अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमजद सुल आपकी खिदमत में हाज़िर है और तालिब इल्म की तरफ से आपकी खिदमत में बिट टोरेंट प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में अभी आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बीटीटी अपडेट टुडे क्या है और ये बिट टोरेंट जो है प्राइस प्रेडिक्शन 2021 तक किधर तक जा सकती है। फिलहाल अभी आपके सामने ये बीटीटी का चार्ट अभी ओपन है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। बेसिकली मैं बाइनेंस यूज़ कर रहा हूँ। ये जो ग्रीन लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये मेरे एक सपोर्ट लेवल्स मैंने अपनी तरफ से ड्रा किए हैं। जो सपोर्ट लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैं एक और आपके साथ जो है वो एक सपोर्ट लेवल मैं मेंशन कर देता हूँ। मेरे हिसाब से एक सपोर्ट लेवल ये भी बनता है। अभी के लिए जो प्राइस जो है इसने अपना एक हाई लगाया और देखें उसके साथ एक जो सपोर्ट लेवल मैंने मेंशन किया था ठीक उधर तक मार्केट जो है वो आई है। यहाँ से इसने सपोर्ट ली और इसने थोड़ा सा ऊपर गया। अमूमन मार्केट का ये रूल होता है कि जैसे ही वो एक हाई बनाती है, ठीक है, और उसके बाद एक लो बनाती है, ठीक है, और उसके बाद एक हायर हाई नहीं बनाती, एक लोअर लो बना देती है, उसके बाद मार्केट जो है ना वो नीचे आती है। ये आमतौर पे फॉरेक्स में कंसेप्ट है कि मार्केट ने अगर ऊपर जाती हुई मार्केट एक हायर हाई बना दिया, हाई नहीं हाई बना दिया, हायर हाई, उसके बाद लोअर हाई, फिर उसने लोअर लो बना लो लोअर हाई बना दिया, फिर उसके बाद लोअर लो की तरफ जाएगा। ये चीज़ें जो है ये काम करती हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इस चीज़ को ये देख रहा हूँ कि ये एक सपोर्ट लेवल पर और बहुत ही तगड़ी सपोर्ट है। आप ये देखें कि जो कैंडल्स अभी तक ऊपर गई हैं इसकी, ठीक है, अभी तक जो कैंडल्स ऊपर गई हैं ये 3 कैंडल्स बाय की ऊपर गई हैं और इसका वॉल्यूम जो है वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि इसका वॉल्यूम जो है वो कितना इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें कि 3 जो हैं वो उन्होंने अपना वो किया हुआ है। अच्छा, ये जो है देखें, अभी जा, ये आ क्यों नहीं रहा है जल्दी। अच्छा, ये देखें, अभी ये देखें, ये 3 कैंडल्स का जो वॉल्यूम है, ये 3 कैंडल्स का जो वॉल्यूम, और उसके अलावा ये देखें 1 2 3 4 5 है, पता नहीं कितनी H4 की जो कैंडल्स बन गई हैं। लेकिन अभी तक सही तरह से इन्होंने इस एक कैंडल का अभी तक लो ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब यह है कि मार्केट ने जब लो ब्रेक करना होता है तो वो फिर लो ब्रेक करती आती है और बड़े हाई वॉल्यूम के साथ लो ब्रेक करती आ रही है। और उसके अलावा जब आप देखेंगे कि ये जो 3 कैंडल्स हैं आपके सामने नजर आ रही हैं, ये जो 3 कैंडल्स हैं, ये वाली, इन 3 कैंडल्स में अगर आप देखें बाई की कैंडल्स में इसका वॉल्यूम कितना लगा हुआ है, अल्ट्रा हाई और बहुत ज्यादा जबरदस्त है। थर्डली, अगर आप देखें कि यहाँ पर जो अप जाती हुई मार्केट है, अप जाती हुई मार्केट में इसका वॉल्यूम क्या लगा था, ये देखें, इसका वॉल्यूम अप जाती हुई मार्केट में इसका वॉल्यूम जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये देखें मार्केट बढ़ता ही गया। और उसके बाद जब मार्केट डाउन आई है तो ये देखें इसका वॉल्यूम जो है ये यहाँ तक कितना कम हो गया, ओवरऑल वॉल्यूम। अभी मैं ये देख रहा हूँ, अभी मेरे हिसाब से तो अगर डाउन आती हुई वॉल्यूम में बार्स बन रही है सेल की और वॉल्यूम लग रहा है बहुत लो, इसका मतलब ये है कि मार्केट का नीचे जाने का किसी भी किस्म का कोई इरादा नहीं है। और मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पर ना उठी, अगर हम एक फिबो लेवल भी आपके लिए हम इधर एक जो है वो जो है वो पुट कर लेते हैं, एक फिबोनाची लेवल, फिबो रिट्रेसमेंट हम यहाँ पर करते हैं, जो हमारा लास्ट लो था हम यहाँ पर फिबो अपना लेवल पुट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये फिबो लेवल के मुताबिक यहाँ पर इसने अपना 50% रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट इसने दे दिया, बल्कि 38% इसने अपना रिट्रेसमेंट इधर दे दिया। 38% रिट्रेसमेंट का मतलब ये है कि आप अगर ऊपर उठती हुई मार्केट रिट्रेसमेंट लेते हैं तो आप बाय कर सकते हैं आसानी के साथ। इसके बाद अगर मार्केट नीचे आती है तो ये 23% रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो लाजम उठेगी, यानी मार्केट ने यहाँ से यहाँ जा सकती है, उठ सकती है, या तो फिर ये अब चूंकि अभी ऊपर जा रही है, अगर इसने दोबारा यहाँ पे सपोर्ट ले ली डबल बॉटम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखें एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और इसके बाद ये यहाँ से मार्केट उठ सकती है, ठीक है। और अगर ये यहाँ तक ना हुई, इसको ब्रेक कर दिया एक लोअर हाई बनाने के बाद और लोअर लो इसने बना दिया यहाँ पर, डेफिनेटली ये वाला एरिया 23 रिट्रेसमेंट है और इसके बाद यहाँ से मार्केट ने जो है वो लाजम ऊपर उठना। और आप ये देखेंगे कि इसने 0.
अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखा सकूं, सो 0.013475 का इसने ऑलमोस्ट एक हाई लगा दिया और प्राइस अभी भी सूटेबल है। यानी बिट टोरेंट प्राइस प्रिडिक्शन में ये चीज साफ तौर पे नजर आती है कि मार्केट जो है ये यहाँ पर आ रही है और उसके बाद ऊपर उठेगी। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स अगर हम पुट कर लें और अगर हम इसको दोबारा से देख लें, सो हमें हमें ये बताता है कि इसका जो है पहला टारगेट जो है वो 2 सेंट का है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.618 इसका जो पहला टारगेट है वो 2 सेंट है। इसका सेकंड टारगेट 3 सेंट है। चौथा टारगेट जो है वो 4 सेंट है ऑलमोस्ट। और इसका जो हाईएस्ट टारगेट है वो बनता है 0.466, जो भी फिबोनाची का जो लेवल मैंने पुट किया उसके मुताबिक मुझे ये जो है ये यहाँ पर लग रहा है। ये जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त अवेलेबल है कि आप इसको बाय कर सकते हैं यहाँ पर इस प्राइस पर। और पॉसिबल है कि ये आपको अभी भी बाय करने से आपको अच्छा खासा ये प्रॉफिट दे, लेकिन मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। सो मैं ये आपको हाईली रिकमेंड नहीं करता कि आप इसी में इन्वेस्ट करें अपनी मनी। सो आप अपने रिस्क पर अपना ले सकते हैं। मैंने जस्ट आपको अपना एनालाइज बताया, सो इस एनालाइज के बेस पर जो है आप जो भी इसमें डिसीजन लेना चाहे आप वो ले सकते हैं। सो बिट टोरेंट प्राइस प्रिडिक्शन और बिट टोरेंट अपडेट्स में अभी के लिए तो यही था। जैसे ही कोई मुझे मजीद अपडेट मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।